नमस्कार दोस्तों, ऐसो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, तीसरे भाव के स्वामी 12 घरों में से किसी भी घर पर विराजमान है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। दोस्तों, तीसरा घर जो है वो दर्शाता किस चीज़ को है? वो दर्शाता है दोस्तों मेनली सिबलिंग्स को, आपके भाई-बहन जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको दर्शाता है और आपके हार्ड वर्क को दर्शाता है, आपके पराक्रम को, परिश्रम को दर्शाता है। दर्शाता और भी चीज़ों को है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या शॉर्ट ट्रैवल्स हो गया, लेकिन दोस्तों इन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की दोस्तों वीडियो होगी। वो है सिबलिंग्स और आपके पराक्रम, हार्ड वर्क के बारे में। तो दोस्तों कैसा रहेगा दोस्तों आपकी प्लेसमेंट, बस आपको ये देखना है कि उसमें अंक कौन-सा लिखा है। तीसरे भाव में जो भी अंक लिखा है उसके स्वामी आपको देखना है कहाँ पर बैठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको नहीं पता, जैसे 2 अंक लिखा है उधर, तो 2 के टॉरस के स्वामी बन गए शुक्र। तो शुक्र जहाँ पर भी बैठे होंगे वो आपको देखना है दोस्तों, उसके बारे में वीडियो है। ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा बात करेंगे लगन की। अगर तीसरे भाव के जो लॉर्ड हैं, उनके स्वामी जो हैं अगर लगन में आ जाएँ तो दोस्तों क्या होता है? ऐसे जहाँ तक दोस्तों देखा जाता है, शुभ स्थिति में हो तो सेल्फ मेड पाए जाते हैं। खुद अपने पैसे से जो हैं अपना जो भी बनाते हैं, अपने कमाए अपने धन से जो है वो कमाते हैं और बहुत ही हिम्मती, करेजियस होते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, घबराते नहीं हैं किसी सिचुएशन में और आगे आकर उसका डट कर जो है मुकाबला करते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी करेजियस। ऐसे जातक जो होते हैं दूसरों की सेवा करने में बहुत विश्वास रखते हैं और ऐसे लोग इसीलिए जाने जाते हैं कि ये लोग जो है दूसरों की सेवा भाव काफ़ी अच्छे से जो है वो करते हैं। दे लाइक टू सर्व अदर्स, उनको एक खुशी जो है वो उसमें मिलती है। ऐसे जातक जो हैं वो देखा जाता है मोस्टली जॉब पेशा देखे जाते हैं, हालांकि कुछ बिजनेस में भी होते हैं, लेकिन वो बिजनेस जो करते हैं, कई बिजनेस उलट बिजनेस भी करते हैं। जैसे मान लीजिए पायरेसी का काम हो गया, या ये फर्स्ट कॉपीज़ कपड़ों की हो गई, या किसी भी चीज़ की फर्स्ट कॉपीज़ हो गई, तो ऐसा काम भी बैग्स इत्यादि की, ब्रांड्स की, तो ऐसा देखा जाता है कि ये सब भी ये करते दिखाई देते हैं। फेक प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते होंगे या बेचते होंगे, या कुछ फेक गोल्ड बनाते हैं जो थोड़ा उसमें खोट डाल के जो है वो बनाते हैं। तो ऐसे पायरेटेड सीडीज़, पायरेटेड मूवीज़, ऐसी चीज़ें भी ऐसे जातक करते दिखाई देते हैं अगर ये एफ़्लिक्टेड हो। इनके देखा जाता है कि अपनी फैमिली मेंबर से जो हैं इतने अच्छे विचार नहीं मिलते हैं, उनसे भेदभाव, कुछ ना कुछ ओपिनियंस का जो है वो डिफरेंस होता है अगर ये अफ्लिक्टेड है। शुभ ग्रह है, शुभता में है, तो देखा जाता है कि फैमिली के साथ जो है अच्छे इनके रिलेशंस होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि इनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले ये लोग देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दूसरे घर की बात करेंगे। अगर तीसरे भाव के स्वामी जो हैं वो दूसरे भाव में आ जाएं तो स्थिति क्या होती है दोस्तों। ये स्थिति देखेंगे कि अच्छी है कि बुरी है। अगर तो दोस्तों अच्छी, आप रिलेट कर सकते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। अगर दोस्तों स्थिति अच्छी है इस स्वामी की, तो ये देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता है, पैसे की कमी जो है वो नहीं होती, अच्छा धन कमा लेता है अपनी मेहनत से। और ऐसा जातक जो है किसी के अंडर काम नहीं करता, इसके अंडर जो है वो लोग काम करते हैं। या तो ये बिज़नेस ओनर देखा जाता है या किसी टीम का लीडर देखा जाता है, मैनेजर इत्यादि कुछ भी, तो इसके नीचे लोग काम करते हैं। ये अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति में होगा तो दोस्तों अपने भाई बहनों का ये अच्छा करने वाला होगा, उनका सपोर्ट करेगा भी और उनसे सपोर्ट लेगा भी, तो उनको उसको सपोर्ट भी जो है अपने भाई बहनों का मिलता है। तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन दोस्तों अगर स्थिति खराब हो, एफ्लिक्टेड हो, ये खुद आप जान जाएंगे, तो ये देखा जाता है कि इनको बच्चा औलाद होने में मुश्किल आती है। खासकर पुत्र औलाद जो होता है, बॉय चाइल्ड, उसमें काफ़ी इनको दिक्कत आती है या नहीं होता है, ये चीज़ इसमें देखी गई है। इतने अमीर नहीं होते, थोड़ी गुर्बत में इनका टाइम निकलता है, पैसे की कमी इनकी हमेशा देखी जाती है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा अपने भाई बहनों से रहेगा, झगड़ालू होते हैं और झगड़ा जो है इनका भाई बहन से चलता रहता है, या वो करते हैं या ये करते हैं। तो ऐसी भी स्थिति देखी जाती है। और इसी के चलते हुए अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब है तो ऐसा जातक जो है वो पैसा मांगने वाला होता है, लोगों से पैसा बोरो करने वाला, उधार मांगने वाला, कि मैं तेरे को कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, इस टाइप का भी जो है वो देखा गया है। अगर स्थिति खराब है तो दोस्तों ऐसा जातक थोड़ी फेमिनिन क्वालिटीज़ वाला भी देखा गया है। फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं स्त्रियों की तरह बात करनी या उनकी तरह थोड़ा बिहेव करना, तो ऐसी स्थिति भी इनकी देखी गई है। एंड
जब भी इसके पैसे कमाने का ज़रिया स्टार्ट होगा वो किसी फीमेल के थ्रू ही दोस्तों देखा जाता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे थर्ड हाउस की। अगर दोस्तों तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में आ जाए तो ये स्थिति जो है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। एंड ऐसा जातक जो है हार्ड वर्किंग होता है, परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है और किसी से डरता नहीं है, मेहनत करने से कभी नहीं घबराता। जब भी कहोगे मेहनत करने को ये तैयार होता है और अच्छी स्थिति में होगी। स्वामी की अच्छी स्थिति है तो ये भी देखा जाता है कि बॉय चाइल्ड का सुख, हालांकि गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड आजकल एक ही है, लेकिन पुराने ज़माने में जो लिखा गया है इसके बारे में, तब की स्थिति आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि बॉय चाइल्ड का ये सुख जो है इनको काफ़ी उत्तम जो है वो मिलता है। खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कंफर्टेबल लाइफ होती है इनकी और हर प्रकार की लग्जरीज जो है इनको प्राप्त होती हैं अपनी मेहनत से। और हिम्मती होते हैं, डरते नहीं हैं, कायर बिल्कुल नहीं होते। बहुत अच्छी स्थिति है तीसरे के स्वामी जब तीसरे में आ जाते हैं। और बहुत ही धार्मिक भी होते हैं, धर्म के प्रति इनकी अच्छी जो है वो ज्ञान होता है इनको। इनकी इच्छा भी होती है कि धर्म को अच्छे से समझें और सेवा भाव में इनका विश्वास होता है। ऐसे जातकों को बहुत शुभ स्थिति में हो तो गवर्नमेंट से कोई लाभ मिलता है, उनसे कोई हानि जो है वो ताउम्र इनको नहीं होती है। ये भी इसमें दोस्तों देखा गया है। और ऐसा जातक जो है यारों का यार होता है, यारों के लिए आधी रात को भी खड़ा होने को तैयार होता है। और शादी से पहले ये एक ट्रेट इनका टिपिकल जो है वो देखा गया है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि कभी कभी तो ऐसा जातक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या मिनिस्टर तक देखा गया है, अगर बहुत अच्छी शुभ स्थिति इसकी जो कंडीशन की होती है। एंड ऑलवेज अपने सिबलिंग्स जो हैं, खासकर छोटे भाई बहन जो हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, बट उनका सपोर्ट जो है ये हमेशा करता दिखाई देता है, उनसे भी प्यार मिलेगा। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। ओके, बात करेंगे फोर्थ हाउस की। अगर तीसरे भाव के स्वामी जो हैं वो फोर्थ हाउस में आकर बैठ जाएं, लग्जरीज का घर है, सुखों का घर है, घर माता पिता के सुख का घर है, माता का घर है, तो फिर दोस्तों क्या स्थिति होती है। दोस्तों जब तीसरे के स्वामी चौथे में आते हैं तो ये देखा जाता है कि सुख इसको प्राप्त होता है, ये हमेशा सुखी रहता है। कोई भी स्थिति हो अपने आप को खुश कर लेता है। गरीबी में भी खुश रखेगा अपने आप को, हालांकि गरीबी आती नहीं है, लेकिन जो भी सिचुएशन होगी उसमें खुश रहना अपने सीख लेता है। और ऐसे बुद्धिमान इंसान होता है, ये इंटेलिजेंट होता है, इसको हर प्रकार के स्किल्स आते हैं और इतना ज्ञानवान इंसान होता है कि इसको इस चीज़ की भी नॉलेज है, उसकी भी नॉलेज है। अगला कहता है कि वाकई यार तेरे को तो सारी सारी चीज़ों का ज्ञान है, और वाकई में इसको ज्ञान अच्छा होता है। एडवाइस भी जो है ये जातक अच्छा देता है। लेकिन एक चीज़ इनकी टिपिकल देखी गई है, चाहे शुभ स्थिति हो या ना भी हो, इनके स्पाउस जो होंगे, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, थोड़े एग्रेसिव होंगे, रूड होंगे और थोड़ा बिहेवियर उनका ज़िद्दीपन में होता है। ये चीज़ भी देखी गई है, तो इसमें थोड़ा वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है मैरिड लाइफ में। इस जातक को पूरी लग्जरीज और पूरा कंफर्ट जो है वो मिलता है, चाहे इनके पिता से मिले, लेकिन मिलता इनको ज़रूर है। या भाई से, बड़े भाई से मिलेगा या पिता से मिलेगा, तो उनके थ्रू इनको कंफर्ट जो है वो लग्जरीज जो है प्राप्त होती हैं। गाड़ी हो या घर हो, इनको इतना ज़्यादा दोस्तों नहीं करना पड़ता, स्ट्रगल जो है वो नहीं करना पड़ता। एंड कुछ जातकों का ये देखा गया है कि अपनी मदर के साथ व्यूज़ थोड़े मिलते नहीं हैं। हो सकता है वाइफ के चलते हुए या हस्बैंड के चलते हुए थोड़ी मदर से तकरार हो, या मदर ज़्यादा फेवर दूसरे भाई या बहन को करती हो, तो कुछ तकरार जो है वो मदर के साथ यहाँ पर देखे गए हैं कई लोगों के। अपने पिता के पैसे पर ऐश करता है ये, खासकर शादी से पहले। शादी के बाद स्थिति और हो सकती है कि कुछ अपना काम कर लें या स्पाउस के उससे बेनिफिट ले ले उससे, तो ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन बिफोर मैरिज जो है पिता की दौलत का सुख जो है इसको खूब मिलता है, उसका पैसे का खूब ये फ़ायदा उठाता है। लेकिन अगर बहुत स्थिति खराब हो तो यही धन जो पिता का है उसको बर्बाद, उसको नष्ट तक भी ये जातक कर देता है, बेड़ा गर्क कर देता है सारी संपत्ति का। ओके, आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ हाउस की बात करेंगे कि तीसरे भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव आपके ऑपोजिट सेक्स, लव रिलेशंस और पिछले जन्मों के कर्म, पांचवें खाने में अगर ये दोस्तों स्वामी इनके आते हैं तो ये देखा जाता है कि पैसे वाले लोग होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। त्रिकोण में जब आते हैं तो
पैसे की कमी तो नहीं होती है और खुशी भी इन जातकों में होती है, कंफर्टेबल इनकी लाइफ होती है। ऐसे जातक इंटेलिजेंट बड़े होते हैं और ज्ञानवान होते हैं, गुणवान होते हैं, हर गुण होता है इनमें और इनकी पुकार हर जगह होती है, चाहे काम में हो चाहे घर में हो। तो स्किलफुल होते हैं, तो इनकी मदद जो है सबको ज़रूरत जो है इनकी पड़ती रहती है, तो ये देखा जाता है। लेकिन इनके केस में भी ऐसे होगा जैसे चौथे में होता है कि वाइफ या स्पाउस जो भी है, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, थोड़े से कड़वे बोल होते हैं, उनके रूड होते हैं और थोड़े ज़िद्दी बहुत मतलब देखे गए हैं इनके स्पाउस। उसके चलते हुए मैरिज में थोड़ी सी ट्रबल्स जो है इनकी आ सकती हैं। अदरवाइज़ दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र होती है, कोई दिक्कत जो है इनको नहीं आती। कभी कभार ऐसे होता है कि आगे चलकर जो है इनके बच्चे ही इनका पालन पोषण करते हैं, या इनके कोई नेफ्यू हो जाए या भाई हो जाए या भतीजा हो जाए या बेटा इनका हो जाए, तो वो इनका पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति भी दोस्तों देखी गई, लेकिन उनका सुख जो है इनको डेफिनेटली मिलता है अगर अच्छी स्थिति है। और ऐसे जातक खुद भी दयावान होते हैं और दूसरों का भला और दूसरों को माफ़ करने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव, कोई भी गलती करे या गुस्सा हो या गाली भी निकाल दे, फॉरगिव कर देते हैं। ऐसे जनरस जो हैं ये लोग होते हैं। एंड ऑलवेज अपने अपने बेटों के, अपने भाइयों बहनों के और अपने नेफ्यूज़ के, भतीजों के प्रति बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं कि उनको किसी ने कुछ बोल दिया तो 1 मिनट में झगड़ने आ जाएंगे उनके पीछे। तो ऐसा भी शुभ स्थिति में देखा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 6th हाउस की, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनती है। तीसरे भाव के स्वामी अगर छठे भाव में हो, छठा भाव रोग ऋण शत्रु एक नेगेटिव हाउसेज में दोस्तों ये बोला गया है। तो थर्ड लॉर्ड जब 6th हाउस में आते हैं तो ये देखा जाता है कि पैसे की कमी नहीं होती, पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं और एक्सट्रीम में भी कई जातक जो हैं पैसा कमाते देखे गए हैं। लेकिन इनके जो भाई बहन होंगे, अब नेगेटिव खाना है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि वो हिडन एनिमीज हो सकते हैं, खासकर छोटे भाई बहन भाई की बात कर रहा हूँ, वो इनके हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, चाहे भाई हो या बहन हो। लेकिन इनको हो सकता है पता हो या ना पता हो, वो अलग बात है। एंड एक अच्छी बात इसमें ये होती है कि नानका पक्ष से जो है अच्छी इनको सपोर्ट मिलती है और उनके राइज होने में नानका पक्ष का और ख़ासकर मामा का जो है वो कुछ ना कुछ रोल ज़रूर इसमें दोस्तों देखा जाता है। लेकिन अगर ये शुभ ग्रह ना होकर के अशुभ ग्रह हो, एफ्लिक्टेड हो, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि ऐसा जातक अपनी मामी पे दोस्तों बुरी नज़र रखता है। ऐसी चीज़ इसमें मेंशन की गई है, तो कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है। कुछ आगे चलकर जो है अगर अशुभ स्थिति में है तो आँखों की समस्या इनको आ सकती है, आँखों को एक नेत्रों के कोई भी रोग जो है इनको उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। भूमि से, प्रॉपर्टी से दोस्तों, लैंड से, प्लॉट इत्यादि से पैसा अच्छा कमाते दिखाई ये देते हैं और लकी प्लेसमेंट दोस्तों ये मानी जाती है। लेकिन आगे चल के थोड़ी बहुत रोग का सामना इनको करना पड़ सकता है, कोई डिजीज़ इत्यादि इनको लग सकती है। और ज़्यादा बुरी कंडीशन में अगर इनके स्वामी छठे में बैठे हों तो ये देखा जाता है कि ये अपने भाई बहनों के साथ, खासकर छोटों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय करता है, उनको पीड़ा देता है और कोर्ट केस तक उनको ले जाता है और बहुत बुरी तरह उनको ट्रीट करता है। एंड बट ये है कि खुद भी जो है अगर भाई बहनों से नहीं कोई इनका पंगा है तो ये देखा जाता है कि खुद भी किसी दुश्मनों से जो है भयभीत रहता है, उनका डर जो है इनको हमेशा सताए रहता है, ये भी इसमें देखा गया है। थर्ड भाव के स्वामी जब 7वें में आते हैं तो स्पाउस का खाना है, तो मद्देनज़र स्पाउस को देखना पड़ेगा। इसमें जब भी आता है दोस्तों ये देखा जाता है पहले कि जो इनका बचपन होता है ऐसे जातकों का तो वो इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कष्ट जो है इनको आते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ के हो या किसी चीज़ के हो, पढ़ाई के हो। तो बचपन जो है इनका कष्टकारी बीतता है और अगर कहीं ये एफिलिक्टेड हो जाए तो ये देखा जाता है कि ऐसे जातक जो हैं उनको चोरी की आदत लग जाती है। जैसे चोर होता है ना, चोरी करता है, किसी को पता नहीं लगता, तो इनकी आदत बन जाती है कुछ चीज़ें चुराने की। तो अगर एफ्लिक्टेड है तो ये चीज़ें हो सकती हैं और एफ्लिक्टेड होने पर ये जातक बाहर जो है संबंध बनाने में विश्वास करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ऐसे जातक के काफ़ी देखे गए हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी ये जाता देखा गया है ऑपोजिट सेक्स के प्रति।
इफ़ गुड अच्छी स्थिति में है तो ये देखा जाता है कि जो इनकी पत्नी या अगर आप लड़की हैं तो आपके पति जो हैं वो जेनरस होंगे, दयावान होंगे, हम्बल होंगे, ग्राउंडेड होंगे और बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही फॉर्चुनेट भाग्यशाली होते हैं। जब शादी होती है तो इनका भाग्य जो है आपका खुलता है। लेकिन अगर एफ़्लिक्टेड हो, पीड़ित हो इनके स्वामी, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि ही और शी माइट हैव एन अफेयर, अपने देवर के साथ ही इनका चक्कर चल रहा होता है और कई तो अपने देवर के साथ रहना भी स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा पीड़ित होने पर दोस्तों हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वाइफ स्पाउस विल बी वेरी धार्मिक होंगे, बड़े रिलीजियस होंगे और बहुत ही प्योर होंगे, पवित्र होंगे, ऐसा भी दोस्तों देखा जाता है। बात करेंगे आगे 8वें घर की। तीसरे के स्वामी जब भी 8वें घर में आते हैं तो 8वां घर दोस्तों बहुत पॉजिटिव घर तो नहीं बोला गया है, नेगेटिव घर बोला गया है। इनके भी दोस्तों ये देखा गया है कि चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स आती हैं और कष्टकारी होता है इनका बचपना जो होता है वो कष्टकारी होता है। ऐसे जातक ज़्यादातर रूड और थोड़े से अग्रेसिव अपनी नेचर में होते हैं और ये भी देखा गया है। 80% की बात कर रहा हूँ, 20% हो सकता है ये चीज़ ना हो। 80% इनका एक भाई ज़रूर होता है और 20% अगर आपका नहीं है तो वो 20% कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है। अगर ऊपर से एफ्लिक्टेड भी दोस्तों ये हो जाए स्वामी तो ये देखा जाता है कि इनके भाई को जो है कोई लंबी चलने वाली बीमारी जो है वो हो सकती है। एंड आप लोगों को चोरी करने की आदत भी पड़ सकती है। चीज़ें चोरी करने की आदत आपको, कोई भी चीज़ वो हो सकती है और बाहर अफेयर इत्यादि आपके हो सकते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, बेगानी स्त्रियों के पीछे भाग सकते हो पोस्ट मैरिज। तो ये ऐसी स्थिति भी दोस्तों बन सकती है अगर ख़राब हो तो। 9th हाउस की बात करेंगे। अगर तीसरे के स्वामी 9th हाउस में आ जाएँ तो स्थिति अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ये फॉर्च्यून इनका राइज़ तब करेगा जब इनकी शादी होगी या किसी फीमेल के थ्रू। तो ये भी इसमें केस दोस्तों देखा जाता है, स्पाउस के थ्रू या फीमेल के थ्रू इनका भाग्य जो है वो उदय होता है। एंड दीज पीपल आर वेरी जनरस, दयावान होते हैं, दया भाव होता है इनमें और अच्छे लोग ये लोग होते हैं। और धर्म का खाना है तो धार्मिक भी होते हैं और पंडितों को पूजने वाले भी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहते हैं और देनी भी चाहिए। रिलीजियस होते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं अपने गुरुओं की, अपने इष्ट देव की या ये आपके पंडितों इत्यादियों की ना काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मोस्टली है बॉय चाइल्ड, 80% बॉय चाइल्ड देखा गया है, 20% केसेस में नहीं होता है। तो ऐसी भी स्थिति देखी गई है। अगर बहुत ज़्यादा अशुभ होकर यहाँ स्वामी इनके बैठे हैं तो ये देखा जाता है कि अपने भाई बहनों को ही डराता रहता है, धमकाता रहता है और उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो बुरा करता रहता है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो फिर भाई बहनों का प्यार भी मिलेगा और ये भी जो है उनको सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। अगर एफ्लिक्टेड हुआ ज़्यादा यहाँ पर इनके स्वामी तो इनके पिता जो हैं उनको कुछ हेल्थ की दिक्कत या वो किसी के साथ फ्रॉड करते दिखाई देते हैं या चोरी इत्यादि करती दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है। अगर ऐसी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके विपरीत होता है। 10वें घर की बात करेंगे। अगर तीसरे के स्वामी 10वें घर में आ जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है। 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र है दोस्तों। इनकी देखा गया है कि कंफर्टेबल लाइफ होती है, पैसा कमाते हैं और उस पैसे से अपनी लाइफ को जो है वो कंफर्टेबल रखते हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन है जब यहाँ पर आते हैं और ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानवान और गुणकारी होते हैं। अच्छा ज्ञान होता है, इधर उधर हर चीज़ की जो है इनको नॉलेज होती है। लेकिन वही स्थिति आ जाती है जो चौथे में आती है कि इनके स्पाउस जो हैं रूड या स्टबन, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, स्टबन हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं और ज़िद्दी हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने वाले हो सकते हैं। ऐसा जातक जो है शुभ स्थिति में अगर इनके स्वामी हैं तो अपने माता पिता का एकदम भक्त होता है, उनसे बहुत प्यार करता है और अपने सिबलिंग्स का भी जो है वो भक्त होता है। हो सकता है इसी के कारण इनके स्पाउस को थोड़ी प्रॉब्लम होती हो। तो ऐसा भी देखा जाता है कि इसको शौक़ होता है कि बड़े बड़े लोगों से मेरे लिंक्स बने और ये बना भी लेता है क्योंकि कभी कभी खुद भी ये जातक अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है और इसके बड़े लोगों के साथ उठना बैठना जो है वो हो जाता है। लाइक पॉलिटिशियंस हो गए, ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स हो गए, इन लोगों के साथ उठना बैठना, पुलिस वाले हो गए, इनके साथ बैठना हो सकता है। ऐसे जातकों को अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहनने और परफ्यूम इत्यादि लगाना और बहुत वेल ग्रूम्ड रहना, कपड़ों का इनको शौक़ होता है, ग्रूम्ड रहते हैं और ख़ुद भी पॉलिटिशियन या कुछ ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर, जज, एडवोकेट, बड़ी पोजीशन पे ये लोग हो सकते हैं।
11वें घर की दोस्तों बात करेंगे। अगर तीसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में आ जाएँ तो क्या है, 11वां भाव आपके डिज़ायर्स फुलफिलमेंट का घर है और 11वें भाव से हम एल्डर सिबलिंग्स को भी दोस्तों देखते हैं, तो दोनों भाव सिबलिंग्स के हैं। अब ऐसा भी देखा जाता है कि सबसे पहले तो ये सेल्फ मेड होते हैं, खुद कमाते हैं, खुद अपने पैसे का सुख लेते हैं, कि ज़्यादा किसी का सपोर्ट जो है वो नहीं लेते, अगर लेते भी हो तो वो पैसा वो वापस कर देते हैं और बहुत हिम्मती, करेजियस, किसी से ना डरने वाले और अपना काम, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं और चैलेंजेस से भागते नहीं हैं, कायर नहीं होते, करेजियस लोग होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं दूसरों का भला ज़्यादा करते हैं, अपना भला कम करते हैं। दे लाइक टू सर्व अदर्स, इनको ऐसी खुशी मिलती है कि दूसरों का काम करके बहुत प्रसन्न होता है इनका मन। इनके जो बड़े भाई होंगे या बड़ी बहन होंगी तो ये देखा जाता है कि पूरी ज़िंदगी भी उनका साथ निभाते हैं। अगर शुभ स्थिति में हो तो पूरी ज़िंदगी जो है उनको सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो तो चीज़ें विपरीत इसके हो सकती हैं और ऐसा जातक एक्सट्रीमली अग्रेसिव भी हो सकता है और रूड भी जो है वो हो सकता है। सिबलिंग्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसा जातक कभी कभी सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा अपने मतलब के लिए हो जाता है। आगे बात करेंगे 12वें घर की। तीसरे घर के स्वामी जब 12वें घर में आ जाते हैं, 12वां घर मोक्ष का घर है और एक्सपेंसेस का घर है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि सबसे पहले तो इनका जो भाग्य उदय होगा उसके पीछे या तो इनकी पत्नी का हाथ होगा या इन एक फीमेल का हाथ होगा। तो कहने का मतलब, आप अगर फीमेल भी हैं तो एक किसी फीमेल का हाथ हो सकता है आपके राइज होने में, तो ये भी मतलब भाग्य उदय होने में, तो ये देखा जाता है। ऐसी स्थिति भी कभी कभी हो जाती है कि फॉरेन सेटलमेंट का घर है, तो ये जातक जो है वो अपने भाई से अलग होकर या बहन से अलग होकर फॉरेन में रहते दिखाई देते हैं। एंड ये भी देखा जाता है कि मित्रों के विरोधी होते हैं और ज़्यादा मित्र इन रखने का इनको शौक़ जो है वो नहीं होता है, उनसे इतना प्यार जो है इनका नहीं होता है या बड़ा सर्कल बनाने में विश्वास इनका नहीं होता है। पैसे की बात करें तो खर्चा जो है वो ओवर करते हैं और कभी कभी अननेसेसरी चीज़ों पे भी लेविशली जो है स्पेंड करने का इनको शौक़ होता है। ऐसे जातकों के हिडन एनिमीज़ भी होते हैं, इनको पता नहीं होता है, लेकिन इनके गुप्त शत्रु जो हैं ज़रूर होते हैं। स्थिति ज़्यादा खराब हो इस स्वामी की, 12वें घर में एफ्लिक्टेड हो, तो ये देखा जाता है कि अपने भाई बहनों से ही बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो जाता है। कईयों का तो कोर्ट केस तक बात जो है वो पहुंच जाती है, तो स्थिति खराब हो सकती है। और अगर ख़राब स्थिति है तो इतने हार्ड वर्किंग भी नहीं होंगे और आराम पसंद होंगे और लेज़ी होंगे और इतनी मेहनत नहीं करेंगे अगर एफ्लिक्टेड दोस्तों हो। और एफ्लिक्टेड ज़्यादा होने पर इनके पिता जो हैं वो फ्रॉड करते दिखाई देते हैं, लोगों के साथ चोरियां करते दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति अगर 12वें घर की स्वामी की, थर्ड लॉर्ड की यहाँ पर 12वें भाव में ख़राब हो तो ऐसी भी चीज़ें दोस्तों देखी जाती हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए दोस्तों बने रहिए। वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दें, अगर कुछ कमेंट शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर दें। गॉड ब्लेस यू।